वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। EMT रेस्क्यू 1122 का ये पेपर 12 दिसंबर 2021 को PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने कंडक्ट किया था। वीवर्स, EMT के इस पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम दो पार्ट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये मुकम्मल ओरिजिनल पेपर हमारे पास मौजूद है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम पार्ट 3 डिस्कस ना कर सके। आज की इस वीडियो में आपके साथ रिमेनिंग 30 MCQs पार्ट 3 में डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 12 दिसंबर 2021 के इस पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 वो भी आप देखें, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेपर के तमाम पार्ट्स के साथ साथ EMT के मजीद पास पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करने से आपको EMT की मुकम्मल सीरीज मिलेगी और जितने भी EMT के पेपर रेस्क्यू पंजाब और रेस्क्यू KPK ने कंडक्ट किए हैं वो तमाम के तमाम उस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन अमजद डैश दैट ग्रैंडियस प्रॉमिसेस ही हैड मेड। हमने अमजद के उन शानदार वादों पर एतमाद खो दिया जो उसने किए थे। खाली जगह में डिलीवर्ड ऑन आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन हीट वेव्स आर डिस्प्रेस्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड। जब हरारत किसी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में वेव्स शुआओं के जरिए लहरों के जरिए ट्रांसफर होती है, इस अमल को रेडिएशन कहा जाता है। वीवर्स, ये जो हीट के ट्रांसफर होने के सोर्सेज हैं, तरीकाकार हैं, ये 3 हैं। बहुत से पेपर्स में पूछे गए हैं कि हीट ट्रांसफर के कितने टाइप्स हैं। नोट कर ले, 3 तरीकों से हीट जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। ये 3 तरीकाकार जो है, इनमें कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस एयर इन द प्लूरल प्लेस। यहाँ पे व्यूअर्स न्यूमोथोरैक्स आएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। न्यूमोथोरैक्स ये फेफड़ों से मुतल्लिका एक प्रॉब्लम है, बीमारी है, डिजीज है। इसमें फेफड़ों और सीने के दरमियान जो जगह है, जो दीवार होती है, वहां पर हवा का इखराज होता है, इसे न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एंटीरियर रेफर्स टू। एंटीरियर जो है ये फ्रंट हिस्से को कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग इसमें ऑप्शन ए के हैं, एडॉइट। एडॉइट का मतलब है चुस्त। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में चाहे छोटा सा करें लेकिन प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीवर्स, मजीद ये भी नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी पाकिस्तान की वाहिद अकेडमी है जिसने रेस्क्यू पंजाब, रेस्क्यू KPK, रेस्क्यू सिंध, पाकिस्तान के तमाम सूबों के रेस्क्यू डिपार्टमेंट के करंट एंड पास पेपर्स को इकट्ठा किया, उन्हें हल किया, हल करने के बाद उन्हें नोट्स की सूरत में कंपाइल किया। हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के नोट्स मौजूद हैं। उन नोट्स में हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए गए तमाम सवालात को शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे EMT रेस्क्यू 1122 के नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 में जितनी भी आसामियां हैं, तमाम आसामियों से रिलेटेड नोट्स आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करें और बजरिया डाक नोट्स मंगवाएं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 6, he takes honor dash his great command in computer science। he takes honor with his great command। वो कंप्यूटर साइंस में अपनी अजीम कमांड के साथ एजाज हासिल करता है, खाली जगह में विद आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, they went dash the rain। खाली जगह में डिस्पाइट आएगा। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, बारिश के बावजूद वो चले गए। क्वेश्चन नंबर 8, द बिल्डिंग इज सो टॉल। वीवर्स, यहाँ पर हम टॉल लगाएंगे, ऑप्शन ए। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने मिस्टेक की थी, किसी ने टॉलर लगाया था, किसी ने टॉलेस्ट लगाया था। यहाँ पर अगर टॉल है तो टॉल जो है वो सूटेबल है, अगर यहाँ पर हाई होता तो हाई जो है वो सूटेबल होता। यहाँ पर हाई नहीं है, इसलिए हम टॉल को टिक करेंगे।
ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, इमारत इतनी ऊंची है या इमारत बहुत ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 9, आई लाइक डैश म्यूजिक, आई लाइक टू लिसनिंग म्यूजिक, मुझे मौसीकी पसंद है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग हैव डैश ओवर पॉपुलेशन, खाली जगह में टू डू विद आएगा। ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा आबादी से क्या ताल्लुक है। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को जो हमने डिस्कस किए हैं या इससे पहले साबका पार्ट्स में या ईएमटी की मौजूदा या साबका सीरीज में हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। पहले नंबर पे आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी, इसे ओपन करें। इसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का टैब मौजूद है, उस टैब पर क्लिक करें। आपको उसमें ईएमटी के तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे, चाहे वो एनटीएस ने लिए हैं, चाहे वो पीटीएस ने लिए हैं, चाहे वो किसी और टेस्टिंग सर्विस या डिपार्टमेंट ने खुद लिए हैं। वो तमाम क्वेश्चंस आपको ईएमटी के पोर्शन में मिलेंगे। इसके अलावा नोट कर लें, हमारी वेबसाइट की ये खुसूसियत है कि हमारी वेबसाइट पे आपको जितना भी डाटा मिलेगा वो मुकम्मल हल शुदा होगा। एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार आप विजिट करेंगे, उसके बाद बार बार आप खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कराकुम डेजर्ट इज लोकेटेड इन, कराकुम डेजर्ट ये एक सहरा है जो तुर्कमानिस्तान में वाक़या है। कराकुम ये तुर्की जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है ब्लैक सैंड, काली रेत। व्यूअर्स, ये जो डेजर्ट है कराकुम, इसका कुल रकबा 3,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का जो सबसे छोटा समंदर है वो बेल्टिक सी है। व्यूअर्स, इन चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटा है वो ऑप्शन डी है। बेल्टिक सी जो है ये डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया और स्वीडन से गुजरता है। इन तमाम ममालिक को ये टच करता है। ये जो समंदर है इसका कुल रकबा जो है वो 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13, इन डैश दी शाही मॉस्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन लाहौर, लाहौर में मुगल बादशाह के दौर में शाही मस्जिद जो है वो बनाई गई। व्यूअर्स, ये जो शाही मस्जिद है इसे ही बादशाही मस्जिद कहा जाता है। इसे 1673 में बनाना शुरू किया गया था और 1674 में इसकी तामीर का काम मुकम्मल हुआ था। बादशाही मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब ने तामीर करवाया। क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2611 किलोमीटर है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। आप तमाम पास पेपर्स उठा लें, तकरीबन 90% पेपर्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर की लंबाई पूछी गई है। किसी में 2200 कुछ मिलेगा, किसी में 2600 कुछ है, किसी में 2500 कुछ है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका क्या किया जाए। ये आपके सामने जो सही आंसर था हमने उसको टिक कर दिया है, 2611 किलोमीटर। 2020 का जो पाकिस्तान सर्वे वेबसाइट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, आप वो वेबसाइट विजिट करें। उस वेबसाइट पर बाकायदा तौर पर मेंशन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, उसकी कुल लंबाई 2611 किलोमीटर है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी रेफरेंस से हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। मजीद आप अपने तौर पर भी इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स की 3 इकसाम है जिसमें कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल शामिल हैं। व्यूअर्स, नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपको पहले दूसरे नंबर पे हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी, इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से करें। हमारा एक माटो है, हमारा माटो ये है कि हम ऐसी ऐप, ऐसी वेबसाइट, ऐसा चैनल मुतारफ करवाएं कि लोगों को किसी किस्म की बुक परचेज ना करनी पड़े। इंशाल्लाह आप एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यकीनन आपको उसके बाद किसी किस्म की बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28, 1998 एक्ट, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए थे। ये एटमी धमाके जो है ये रस्को में किए गए। रस्को जो है ये हिल्स हैं, पहाड़ी हैं जो कि बलूचिस्तान में जिला चागी में वाक़या है। वहां पर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया। ये 28 मई का दिन था और शाम
3:15 का टाइम था जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एटमी ताकत बनकर उभरा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये 1 जुलाई 1948 को कायम किया गया और इसी दिन इस बैंक का इफ्तिताह कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और उसी दिन से ही 1 जुलाई 1948 से ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट हु बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान की गैर मौजूदगी की सूरत में सदर पाकिस्तान के फराइज कौन सर अंजाम देगा। वीवर्स, अगर सदर पाकिस्तान मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर है, बीमार है या सदर पाकिस्तान की फोत हो गया, उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके जो फराइज हैं वो चेयरमैन ऑफ सेनेट सर अंजाम देगा। अगर चेयरमैन ऑफ सेनेट भी मौजूद नहीं है तो उसके बाद स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो सदर पाकिस्तान के फराइज सर अंजाम देगा। ये तमाम मालूमात अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के आइन 1973 में आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 मौजूद है, उसमें आप इस तमाम मालूमात को चेक कर सकते हैं। वहां पर ये तमाम मालूमात लिखी हुई है जो कि आपको बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट पेयर ऑफ वर्ड्स कन्विक्शन इनकार्सिरेशन। वीवर्स, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, रिडक्शन एंड डिमोनेशन। कन्विक्शन का मतलब है यकीन, इनकार्सिरेशन का मतलब है कैद, रिडक्शन का मतलब है कमी और डिमोनेशन का मतलब भी कमी है। क्वेश्चन नंबर 20, SCDTEF UGH, आगे खाली जगह है, आगे लिखा हुआ है WKL। इस सीरीज को आपने मुकम्मल करना है। वीवर्स, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इस किस्म की सीरीज को सॉल्व करने के लिए। शॉर्ट डिटेल में देखें, ये एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस को आपने आगे जारी रखना होता है। अगर आप पिछले सीक्वेंस को समझ जाते हैं, जिस तरह ये सीक्वेंस है, ये देखें, ये 3 हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, इनका सीक्वेंस अगर आप समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर जो खाली जगह में वर्ड आएगा वो लिख सकेंगे। ये शॉर्ट डिटेल में पहला हमने लिखा हुआ है SCD, ये देखें, ये हमने SCD लिख दिया। उसके बाद है TEF, ये TEF उसके बाद लिखा हुआ है। ये तमाम चारों वर्ड्स हमने लिख दिए। अब आप इसका सीक्वेंस चेक करें, STUVW। दोबारा मैं इसको बताने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। STU, आगे यहां पर V आएगा, उसके बाद आ गया W, यानी कि हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। ये पहला वर्ड जो है ये S से शुरू हो रहा है, S से आगे आपने ABC पढ़ते जाना है और ये सीरीज ऐसे जारी रहेगी। अब दूसरे अल्फाबेट पे आते हैं, C, ये देखें यहाँ पर C है, DE, D नहीं है, E आ गया, ठीक है। उसके बाद F है, F छोड़ दिया, फिर G आ गया, G के बाद H है, H को छोड़ दिया गया, यहाँ पर I आएगा। यानी कि जो S वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज जो हमने सबसे पहले डिस्कस की है, इसमें सीक्वेंस है STUVW। जो उसके बाद दूसरा अल्फाबेट है, इसमें एक अल्फाबेट छोड़ के उससे अगला अल्फाबेट आपने लिखना है। ये देखिए S है, S के बाद D को छोड़ दिया, E आ गया, E के बाद F को छोड़ दिया, G आ गया, G के बाद H को छोड़ दिया, यहाँ पे I आएगा, ठीक है जी। अब तीसरा अल्फाबेट है हमारे पास D। D भी उसी तरह ही है, जिस तरह हमने सेकेंड अल्फाबेट को डिस्कस किया D, उसके बाद E को छोड़ के F आ गया, F के बाद देखिए G को छोड़ दिया, H आ गया, H के बाद I को छोड़ के यहाँ पर J आएगा, ठीक है। J के बाद आप K को छोड़ देंगे, यहाँ पे तीसरा अल्फाबेट अगले वर्ड का L आएगा। इसी मुनासबत से इसी सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास ऑप्शन C जो है ये सही जवाब है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप वीडियो को वापस थोड़ा सा रिवर्स करें और इस तमाम बहस को जो आपके साथ की गई है इसे दोबारा सुने। इंशाल्लाह ताला दोबारा सुनने से आपको ये मुकम्मल सीरीज, मुकम्मल सीक्वेंस समझ आ जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। इंतहाई अहम पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। जितने भी लोग मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तमाम अमूमन बेरोजगार होते हैं और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है आजकल महंगाई के दौर में कि वो इंटरनेट का पैकेज कर सकें। इसलिए हमने उन कैंडिडेट्स को मद्देनजर रखते हुए ई टेस्ट फेसबुक पेज पर, ई टेस्ट अकेडमी की, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की वीडियोस को डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है। आप हमारे ई टेस्ट फेसबुक पेज से भी बिल्कुल आसानी, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका पैकेज मुख्तलिफ कंपनीज ने बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। तकरीबन हर शख्स ही फेसबुक चलाता है। आप ई टेस्ट फेसबुक पेज से बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। ई टेस्ट फेसबुक पेज पर हम रोजाना की बुनियाद पर अहम तरीन सवालात को डिस्प्ले करते हैं, अपलोड करते हैं और उसके साथ साथ
जितनी भी अहम तरीन वीडियोस हैं वो भी हम ई टेस्ट फेसबुक पेज पर लाजमी अपलोड करते हैं, इसलिए हमारे ई टेस्ट फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। इंतहाई सिंपल है, आपने फेसबुक पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है, आपको ई टेस्ट फेसबुक पेज मिल जाएगा, उसे लाइक कर लें, फॉलो कर लें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21, पेन इज टू पोएट एज नीडल इज टू टेलर। पेन जो है ये शायर शायरी लिखने के लिए इस्तेमाल करता है और नीडल सुई जो है ये दर्जी कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल करता है। ये एक कॉम्बिनेशन है, जो सही कॉम्बिनेशन हो वो आपने बनाना है। आने वाले पेपर्स में लाजमी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, इसी तरह के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे, आपने सिर्फ फिक्रे का जो कॉम्बिनेशन है उसे समझना है। सांप का जो पार्ट होगा, ये देखें यहाँ पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मद्देनजर रखते हुए आप अगला पार्ट इसका हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स डज नॉट हैव एनी सन्स और ब्रदर्स बट वाइज फादर इज एक्स फादर सन। एक्स जो है उसका ना कोई बेटा है ना उसका भाई है, जबकि वाई का जो वालिद है वो एक्स के वालिद का बेटा है। ये बताएं कि वाई का एक्स से क्या ताल्लुक है। वाई जो है ये एक्स की बेटी है, यहाँ पर वाई जो है ये एक फीमेल के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स जो है ये वाइफ के तौर पर या मेल के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है। नोट कर लें, दोबारा बताने लगा हूं, एक्स जो है उसका ना बेटा है ना उसका भाई है, ठीक है, जबकि वाई का वालिद और एक्स ये दोनों एक ही शख्स है, ये दोनों एक ही शख्स है, जिसे क्वेश्चन में कंफ्यूज पैदा करने के लिए घुमा फिरा कर बताया गया है। इसलिए जो एक्स है ये वाई का वालिद है, या यूं कह लें कि वाई जो है वो एक्स की बेटी है। इस शॉर्ट डिटेल को देख लें, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। इस किस्म के क्वेश्चन को देख के आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी पेपर में, आपने इस किस्म के क्वेश्चन की डायग्राम बनानी है रफ अमल में, और रफ अमल में जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस किस्म के क्वेश्चन जो होते हैं समझे कि ये फ्री के नंबर्स होते हैं अगर आप इसे सोच समझकर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, लुक एट द सीरीज एंड कंप्लीट इट। सीरीज को देखें और इसे मुकम्मल करें। 72, 76, 73, 77, 74, आगे खाली जगह है, खाली जगह में क्या आएगा, खाली जगह में 78 आएगा, उसके बाद है 75। लेकिन ये 78 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल में देखें, इंतहाई सिंपल है। पहली जो रकम है, जिस तरह यहाँ पर 72 है, इसमें आपने 4 को जमा करना है, जो जवाब आएगा ये देखें यहाँ पर 76 जवाब आ गया, ये देखें सीक्वेंस में 76 में से 3 को माइनस कर देना है। दोबारा बताने लगा हूं, गौर से सुने। पहली रकम में आपने 4 जमा करना है, दूसरी रकम में से आपने 3 को माइनस कर देना है, जो जवाब आएगा उसमें फिर आपने 4 जमा करना है और उसके बाद जो जवाब आएगा उसमें आपने 3 माइनस कर देना है। यानी कि पहली रकम में आपने 4 जमा करना है, दूसरी में से 3 नफी करना है, फिर पहली में से आपने 4 जमा करना है, उसमें से 3 नफी करना है। इसी तरह ये सीक्वेंस जारी रहेगा, चाहे आप इसे 1000 डिजिट्स तक लेके चलते जाएं। ये खाली जगह में 78 आएगा। इस सीक्वेंस को देखें जो शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आप ये समझ गए तो इस किस्म की किसी भी सीरीज को आप सॉल्व कर सकेंगे। एक बात ज़हन में रख लें कि ये जो सीरीज होती हैं ये लाजमी नहीं है कि यही आए, आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। सीरीज आपको फिगर्स डिजिट्स बदल कर आएगी। अगर आपको सीक्वेंस समझ आ गया, इसका तरीकाकार समझ आ गया, तो आप किसी भी सीरीज को आसानी से हल कर लेंगे और किसी भी पेपर में 5, 7, 8 नंबर इस सीरीज के आसानी से हासिल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ZA5 YAB XC6 W3T ये सीक्वेंस है। देखें ये सीक्वेंस भी दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे इसकी कोई तरतीब ही नहीं है, लेकिन ये एक तरतीब के साथ है। शॉर्ट डिटेल में इसकी तरतीब दी गई है, ZYXWV, यानी कि उल्टी ABC आपने पढ़नी है। पहला डिजिट वो आ जाएगा, फिर आपने ABCDEF इस तरह ABC पढ़ते जाएंगे तो दूसरा डिजिट ये आता जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है VE7 सही जवाब है, खाली जगह में VE7। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ग्लूकोजन। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है, फ्यूरोमोसाइटोमा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द ब्रेकियल आर्टरी इज लोकेटेड इन। ब्रेकियल आर्टरी जो है ये बाजू में मौजूद होती है, कोहनी के पास ये नब्ज चेक करने के लिए आर्टरी है। क्वेश्चन नंबर 27, अ पल्स कैन बी फेल्ट व्हेन अ डैश पासिस ओवर अ बोन। यहाँ पर आर्टरी आएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। व्यूअर इसके अलावा नोट कर लें, इंसानी जिस्म में 7 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जहां से नब्ज चेक की जा सकती है। अगर आप ई टेस्ट एकेडमी के
ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर को सेव किए हुए हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं और इनकी डिटेल हम ई टेस्ट व्हाट्सएप नंबर पर स्टेटस के जरिए अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्रेफर्ड पोजीशन फॉर अ पेशेंट इन हाइपोवेलमिक शॉक? हाइपोवेलमिक शॉक में जो पेशेंट है उसकी बेहतरीन पोजीशन कौन सी होगी? व्यूअर्स, ये बाकी ऑप्शन जो थे इस क्वेश्चन के वो काफी डिम थे, रीडेबल नहीं थे। जो सही ऑप्शन था वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोवेलमिक शॉक क्या होता है। अगर आपको हाइपोवेलमिक शॉक का ही नहीं पता तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकेंगे। हाइपोवेलमिक शॉक ऐसा शॉक होता है जब किसी इंसान के जिस्म में से बहुत ज्यादा खून जाया हो जाता है तो वो इंसान शॉक में चला जाता है। उस शॉक को हाइपोवेलमिक शॉक कहा जाता है। इस शॉक की सूरत में आपने क्या करना है, मरीज की जो पांव वाली साइड है उसे उठाकर आपने ऊंचा कर देना है ताकि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो दिल वाली साइड पर आए। क्योंकि जब हाइपोवेलमिक शॉक होता है तो इस शॉक में दिल जो है वो सही तरीके से पंप नहीं करता, खून को पंप नहीं करता और खून जो है जिस्म के बहुत से हिस्सों ऑर्गन्स की तरफ नहीं जा सकता और इस सूरत में जिस्म के बहुत से हिस्से, बहुत से ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं। जब आप पांव वाली साइड ऊपर करेंगे तो खून का दबाव, खून का बहाव जो है वो दिल वाली साइड पे होगा। तो इस तरह से खून जो है वो पूरे जिस्म में सर्कुलेट करने के लिए दिल पंप करने की कोशिश करेगा। व्यूअर्स, इसके अलावा एक चीज और नोट कर लें, ये आपको उस सूरत में बताया गया है जब किसी पेशेंट का खून बहुत ज्यादा बह जाए। नोट कर लें, अगर किसी पेशेंट का खून बहुत ज्यादा बह गया है और वो हाइपोवेलमिक शॉक में है लेकिन उसकी बैकबोन जो है वो फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी उसकी फ्रैक्चर है या उसकी गर्दन टूट गई है, तो इस सूरत में आप उस पेशेंट की टांगे जो है वो ऊंची नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिटिकल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन इंक्लूड? जब बच्चों में डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो इस सूरत में आप देखेंगे कि उनका जो कलर है, उनकी स्किन का जो कलर है, रंगत है, वो तब्दील होना शुरू हो गई है। आप देखेंगे कि आंसू जो हैं वो भी बनना कम हो गए हैं। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो खुश्क हो गई है। ये तीनों ऑप्शंस ठीक है, इसलिए हम ऑल ऑफ दीज को टिक करेंगे। व्यूअर्स, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें। ये चंद सवालात थे जो 12 दिसंबर 2021 के पेपर्स के रह गए थे, जो आपके साथ हमने कंप्लीट डिस्कस किए हैं। आज की डेट में 12 दिसंबर 2021 का मुकम्मल पेपर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की डिटेल के साथ हलशुदा पेपर्स की वीडियोस मिलती रहे तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स को ही डिस्कस किया जाता है और ई टेस्ट पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पर इतनी मेहनत के साथ और वजाहत के साथ आपको सवालात फराहम किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।